हे गाइस, वेलकम बैक टू रोन चैनल टारगेट बुलजाई। आज के इस वीडियो में हम लोग एक लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के इनके बिजनेस परफॉर्मेंस रहे हैं आज तक, रिटर्न किस तरीके के रहे हैं, या फिर अगर हम लोग फाइनेंशियल्स की बात करें तो बहुत सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में आगे तक। सबसे पहले समझते हैं कौन सी कंपनी और क्या करती है। दिस कंपनी इज TCI एक्सप्रेस और ये इंडिया की लीडिंग इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है इंडिया में। वहीं से इनके सर्विसेज की बात करें तो आपके नंबर्स ऑफ सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर रही है ये कंपनी, लाइक सरफेस एक्सप्रेस, डोमेस्टिक एयर एक्सप्रेस, ई-कॉमर्स, C2C एक्सप्रेस हो गए आपकी, या फिर रेल एक्सप्रेस की बात करें, कोल्ड चेन एक्सप्रेस एंड मैनी मोर। अब वहीं से इनके हम लोग समझते हैं रिटर्न की किस तरीके के रिटर्न अभी तक मिले हैं इनके शेयर होल्डर्स को। यहाँ पे अगर हम लोग 1 वीक से लेकर के हम लोग 5 इयर्स तक की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके जो नंबर्स रहे हैं इन शॉर्ट टर्म, या फिर शॉर्ट टर्म के बाद भी आपके 1 ईयर या 2 इयर्स की जहाँ पे हम लोग बात करते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए हैं एंड साथ ही साथ ये डिक्लाइन में रहे हैं। ऑलमोस्ट आपके 1 साल के जितने भी नंबर्स निकल के आ रहे हैं उनमें 2 साल की बात करें तो 2 साल में आपको थोड़ी सी एक पॉजिटिव यहाँ पे आप कह सकते हैं रिटर्न देखने को मिली है। उसके बाद 3 साल और 5 साल में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिले हैं इन कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस जितने भी ईयर्स रहे थे या जितने टाइम फ्रेम है उसके कंपैरिजन हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब वहीं पे हम लोग समझते हैं इस कंपनी की स्टॉक वैल्यूएशन किस तरीके के इनके वैल्यूएशन निकल के आ रहे हैं। डिविडेंड यील्ड परसेंटेज जो है वो है आपकी 0.55%। EPS की बात करेंगे 36.68। इंडस्ट्री पी और स्टॉक पी में आप कंपेयर करेंगे तो बेशक ये जो शेयर है वो आपको ओवर वैल्यूड प्राइस पर फिलहाल के लिए तो मिल रहा है। बाकी थोड़ी और एनालिसिस करनी जरूरी होती है जब भी हम लोग किसी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं या ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग हमेशा से हर एक पैरामीटर्स के ऊपर ज़रूर से ज़रूर ध्यान दें। अब वहीं पे समझ लेते हैं इसके पास कितने डेट हैं और क्या कैश फ्लो अवेलेबल है। डेट की बात करें तो बहुत ही छोटे नंबर में आपको डेट देखने को मिल रहा है इन कंपैरिजन टू कैश फ्लो। जहाँ पे डेट 0.73 करोड़ है वहीं पे कैश फ्लो जो है वो 16.37 करोड़ के आसपास है। तो बेशक आपको डेट से ज़्यादा इनके पास कैश देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट समझते हैं यहाँ पर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया है। सेल्स के नंबर्स की अगर हम लोग बात करें तो सेल्स में आप देखेंगे इनके नंबर में बहुत ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज जो आपके पहले के नंबर्स थे लाइक सितंबर 22 से लेकर के अगर हम लोग मार्च 23 तक की बात करें तो यहाँ तक के नंबर में आपको थोड़ी हल्की एक बढ़ोतरी देखने को मिली थी। लेकिन जून 23 की बात करें दैट मीन्स करंट क्वार्टर में कंपनी ने आपको पिछले क्वार्टर से कहीं ना कहीं नंबर जो है वो डिप में आपको प्रेजेंट किया है, लाइक 326 करोड़ से ये सीधा आपको 305 करोड़ के आसपास गिरता हुआ नजर आया है। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट अभी करंट क्वार्टर में 46 करोड़ है, नेट प्रॉफिट आपके 32 करोड़ है ओनली। अब वहीं से अगर हम लोग समझे तो अगेन आपको यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उनमें भी आपको वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा जैसे कि आपके सेल्स के नंबर्स में थे। और नेट प्रॉफिट में भी अगर बात करें तो नेट प्रॉफिट में भी आपको सिमिलर काइंड ऑफ ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी आप देखेंगे जो इस क्वार्टर के नंबर है उनमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा इन कंपैरिजन टू प्रीवियस क्वार्टर विच इज मार्च 23। अब वहीं से नेट प्रॉफिट में भी देखें तो सिमिलर ट्रेंड तो आपको बेशक नजर आया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने वैसा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया है जैसा करना चाहिए, या फिर पॉजिटिव में तो रिटर्न बिल्कुल भी नहीं रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम लोग समझते हैं इनके ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट की किस तरीके से निकल के आए हैं तो वो हम लोग जरा देख लेते हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो सेल्स के नंबर जो निकल के आ रहे हैं वो है 1241 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 194 करोड़ एंड नेट प्रॉफिट इज 139 करोड़। तो चलिए यहाँ पर एक अच्छी चीज ये है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी ने परफॉर्म अच्छा किया। जहाँ हमने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के नंबर्स देखे वो आपको बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हुए नजर आए। उसके बाद आपके करंट क्वार्टर में जो नंबर्स थे वो आपके अच्छे नहीं दिखे थे, लेकिन इस साल के जो नंबर्स है वो आपके अच्छे हैं। चाहे हम लोग सेल्स की बात करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं, या फिर हम लोग नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पर भी आपको नंबर्स में थोड़े फ्लक्चुएशंस देखने को मिले हैं बेशक, क्योंकि मार्च 21 के जो नंबर्स रहे हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। सेल्स में आप देख लेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको बढ़ते हुए नजर आए थे एंड सेम विद जो नेट प्रॉफिट है उनमें। नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं थोड़ा तो यहाँ से देखते हैं इनके सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ रेशियोज किस तरीके के निकल के आए हैं। 1 ईयर से लेके हम लोग
5 ईयर्स के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां आप देखेंगे 5 ईयर्स के जो नंबर रहे हैं आपके सेल्स ग्रोथ के, वो प्रॉफिट ग्रोथ के, वो 19% थे और वहीं से आपको धीरे धीरे ये गिरते हुए नजर आए हैं। और आज के दिन अगर बात करें तो ये आपके सिर्फ 8% बच गए हैं। वहीं पे अगर हम लोग सेल्स ग्रोथ परसेंटेज की बात करें तो सेल्स के नंबर्स में भले ही बढ़ोतरी आपको देखने को मिली है, 7% से लेके ये आपके 15% तक हो चुके हैं। वहीं पे ROE एंड ROCE की भी बात करेंगे तो ROE एंड ROCE रेशियोज जो है वो आपके ऐसे ही 1 ईयर से लेके 5 ईयर्स के बीच बात करें तो आपको दोनों में ही थोड़े थोड़े से डिक्लाइन देखने को मिले हैं। लेकिन अगर स्टिल हम लोग बात करें 1 ईयर के नंबर के ऊपर तो 33% एंड 25% इज नॉट बैड। ये हम लोग एक अच्छा नंबर कंसीडर कर सकते हैं इसके अंदर फिलहाल। तो उसके साथ हम लोग अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आपकी जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अभी तक कोई प्लेजिंग नहीं की हुई है, लेकिन आपके जो प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपको इंटैक्ट बने हुए नजर आ रहे हैं। आप यहाँ से देखिए सितंबर 20 से अगर बात करते हैं जून 23 की, तो आपको मार्च 23 में ये थोड़े आपको अपने जो होल्डिंग्स है वो आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए दिखे फ्रॉम दिसंबर 22 टू आपके जून 23 तक। अब वहीं पे अगर हम लोग पब्लिक की बात करें, पब्लिक के नंबर आपको बीच में बढ़ते हुए जरूर दिखे थे, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे आपको थोड़े से कम होते हुए जरूर दिखे हैं। DIS के नंबर भी ऑलमोस्ट इंटैक्ट बने हुए हैं एंड सेम विद FIS, लेकिन FIS की जो यहाँ पे होल्डिंग है वो काफी छोटे नंबर्स में आपको देखने को मिल रहे हैं इन कंपैरिजन टू प्रमोटर्स। या फिर DIS के भी आपके नंबर ठीक ठाक से हैं, लेकिन जो FIS है उनके नंबर्स काफी ज्यादा आपको कम देखने को मिलेंगे। अब वहीं पे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो यहाँ इन्वेस्टमेंट करे। सो ये रहे आपके 4 डिफरेंट म्यूचुअल फंड जो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट 2 आपके ऑलमोस्ट कैनरा की ही तरफ से है। फर्स्ट वन है सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, जिनके 0.94% के आसपास इन्वेस्टमेंट है। एडलिवेस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करें 0.77 एंड वहीं पे कैनरा रोबैको है 0.72 एंड कैनरा रोबैको इमर्जिंग इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ विच इज 0.67%। तो ये है आपके ओवरऑल की कौन कौन से म्यूचुअल फंड है जो यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपको इसके चार्ट के ऊपर भी कोई डाउट है, ये हमने जो भी इनके फिनेंशियल थे ये सारी चीजें हमने अभी फिलहाल आपके सामने रखी है, बट स्टिल अगर आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जाना है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें तो बहुत अच्छी बात होगी। बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय।